चलिए तो हम लेके आ गए हैं ऐसा ऐसा चैप्टर जो पढ़ने के बाद 10वां क्लास में जो सब चैप्टर पढ़ता है उससे भी ज़्यादा आप नंबर लेके आइएगा। बस खाली जितने चैप्टर बता रहे हैं उसको में से टॉपिक भी बता देंगे, और एक ऐसा वीडियो भी आएगा जिसको में से टॉपिक और क्वेश्चन बता दिया जाएगा। बस यही चैप्टर रहेगा, लेकिन टॉपिक और क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। लेकिन इसमें बता रहे हैं कि पढ़े से पहले अगर ये सब चैप्टर आपको पढ़ाई होगा क्लास में तो ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और जो जो चैप्टर इसमें इंक्लूड नहीं है उस चैप्टर में अगर आप 50% ध्यान दे दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के बाद नहीं बोलिएगा कि मैथ बहुत भारी है, बहुत आसान है। मैथ कच्चे है, बहुत आसान है। ध्यान से देख लीजिए, है ना। क्लास 10th के कोनो साल में एग्जाम दीजिए, अगर जो 2026 में देगा उसके लिए तो एकदम रामे बान है। अगर 2027 में जो देख रहा होगा, है ना, देखेगा, उसके लिए भी रामे बान है। लेकिन 2026 वाला बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 6 को चैप्टर लेके आए हैं, 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसको हम थोड़ा सा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि कौन टॉपिक आपको कवर अप करना है। क्लास 10th का खाली इस 6 चैप्टर से आप 55 से 60 नंबर तक, 100 नंबर में से 55 से 60 नंबर तक वेरी करते रहता है, यानी कि 55 से 60 नंबर तक आप लेके आ सकते हैं। खाली 6 चैप्टर से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 15-16 चैप्टर, लेकिन उसको में से आप 6 चैप्टर करके जाते हैं तो आपको 60 नंबर तक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, वो हो इजी क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग बात करते हैं चैप्टर के, डिस्कस करते हैं बिना टाइम का। अगर पहला बार है ना तो जान रहे हैं, सब्सक्राइब मार दीजिएगा और लास्ट में मारिएगा लाइक, अगर बढ़िया लगेगा, यूजफुल रहेगा। चलिए तो पहला चैप्टर के नाम है आपका वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। अगर जो सीबीएसई बोर्ड से होगा उसके लिए भी यही है, और जो बिहार बोर्ड से होगा उसके लिए भी यही है। दोनों में सेम के सेम है। इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रहता है क्वेश्चन का। वास्तविक संख्या बोल रहा है रियल नंबर, इसका इंग्लिश का जो होता है रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या करके चल जाइए, है ना। आपको 6 से 8 नंबर, 6 से क्या नंबर, 8 नंबर देखने के लिए इसको से क्वेश्चन मिलेगा। रियल नंबर करके चल जाइए, वास्तविक संख्या के नंबर मिल जाएगा 6 से 8 नंबर। खाली इसी एगो चैप्टर से, इसमें करना कुछ नहीं है। करना क्या है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करना है आपको। पहला तो आपको करना है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ इसको करके चल जाइए। एलसीएम और कच्चे एचसीएफ करके चल जाइए। बोले तो एलसीएम दे देगा, दो संख्या क्या पूछेगा कि एगो संख्या दे देगा, और एगो एलसीएम चाहे एचसीएफ दे देगा, और बोलेगा कि दूसरा संख्या निकाल। चाहे दो संख्या का गुणनफल दे देगा, एगो एलसीएम दे देगा, बोलेगा कि एचसीएफ निकाल। तो इस तरह के वैरायटी के क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। अगर करना चाहते हैं तो वो यूक्लिडियन वाला कर लीजिएगा, वो आएगा सीधा सीधी 2 नंबर में, है ना। तो थोड़ा सा बहुपद तरफ चल जाता है। ध्यान से देखिए, उसके बाद वाला हम लोग देखते हैं कि इसके में और क्या करना है ना। तो प्रूवेड वाला क्वेश्चन, प्रूवेड कैसन प्रूवेड सुने तो है खाली कि त्रिकोणमिति में प्रूवेड होता है, यही में कैसन प्रूवेड आ गया। तो प्रूवेड आएगा कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय या कचे अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के प्रूव करला कहेगा 2 नंबर के क्वेश्चन, है ना। आप क्लियर करके जाइए, 2 नंबर एकदम श्योर है, एगो क्वेश्चन नहीं भी करेगा। बात समझ में आ रहा। इसके बाद आपको बता देता, आपको पहचाने ला कहेगा, कच्ची कहेला पहचान करने के लिए कहेगा कि परिमेय है कि कच्ची है, अपरिमेय है। एगो तो सीधो करला कहेगा, एगो कच्ची कहेगा पहचान करला कहेगा, ऑब्जेक्टिव में कहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रियल नंबर में देखने के लिए मिलेगा, जो 6 से 8 नंबर आपको दे के जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर चलते हैं, डीपली में डिस्कस करेंगे, है ना। चैप्टर के एक को टॉपिक और क्वेश्चन किस तरह का मिलेगा वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको फोकस मेन करना है चैप्टर पर, कि अगर कोई टीचर पढ़ावे उस चैप्टर तो ऊपर ध्यान ज़्यादा दें और कौन पर ध्यान कम दें, और कौन के ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसके लिए वीडियो लेके आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, दूसरा चैप्टर का है तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको हाई, थोड़ा सा वेटेज हाई रहता है, 6 से 8 नंबर रहता है। क्या नंबर, 6 से 8 नंबर। 6 से 8 से पारो कर जाता है, लेकिन एक से कम नंबर नहीं पूछेगा। 8 से पारे कर जाएगा, 8 से कैसे करेगा पारे, लेकिन 8 से कम नंबर नहीं पूछेगा। कहने का मतलब इसको आप लिख लीजिए 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर। 8 नंबर से ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है, कम क्वेश्चन नहीं आएगा। एकरा से कम क्वेश्चन अबे नहीं किया है कोनो साल, तो कहाँ से आ जाएगा।
और बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब भी है ना कि हम 6-7 साल के है ना क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके ले आए हैं कि कौन चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है कौन में से कम आता है। बस यही पर ध्यान दो है ना, बाकी परीक्षा ऐसे निकल जाएगा हंसते हंसते। 8 से के नंबर 10 नंबर ये वाला चैप्टर से। अच्छा कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा जी, कैसे कैसे टॉपिक के कवर करना। पहला तो आप 2 चर वाला रैखिक समीकरण के हल करना सीख लीजिए कि 2 गो इक्वेशन दिल रहेगा, 2 गो समीकरण दिल रहेगा, उसको हल करना सीख लीजिए। कैसे करला? हल करला। बोले तो एक्स और वाई के मान निकालने के लिए, एक्स और वाई के कैसे निकालने के लिए। और वो भी आपको पढ़े ला मिलेगा कई गो विधि, लेकिन आपको बस 3 गो विधि पढ़ना है। 3 गो विधि पढ़िए, ओकरा से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अरे बात समझ में आ रहा? ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन कौन पढ़ना है? तो पढ़ना है एगो लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि पढ़ लीजिए है ना। और दूसरा आपको आप पढ़ लीजिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन या विस्थापन मिलेगा। उसके बाद पढ़ लीजिए ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि पढ़ लीजिए। बस आपको ब्रज गुणन विधि से श्योर 2 नंबर के पूछ देगा कि विधि से हल करें। अरे बात समझ में आ रहा है? प्रतिस्थापन या विस्थापन से पूछ देगा श्योर, आपको 2 नंबर के वो क्वेश्चन पूछ देगा। बात समझ में आ रहा है? और लुप्तीकरण से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन के हल के सुविधा के लिए लुप्तीकरण पढ़ना है कि क्वेश्चन बनावे में ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा मेहनत ना लगे, एक से डायरेक्टली वे में आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह के टॉपिक को आपको करके जाना है ना। और इस चैप्टर में आपको क्या करना, ध्यान से देखिए। एकरा में क्या करना है सुनिएगा। वो तो कर लिए कम, इसी में आपको ग्राफ मिलेगा। कैसे मिलेगा? ग्राफ पढ़ने के लिए कहेगा कि ग्राफीय विधि से इस समीकरण का हल करे। इस समीकरण का कैसे करे? हल करे, लिख के ले लो 5 नंबर तोर बुक। 101% यानी कि 100 से भी ज़्यादा परसेंट 5 नंबर तोर कैसे हो गया, सेट हो गया। अगर में कोई किंतु परंतु नहीं। फिर वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, बोले तो लैंग्वेज वाला पूछेगा। कैसे वाला पूछेगा? लैंग्वेज वाला पूछेगा। लैंग्वेज समझ रहा है? कहने का मतलब है कि पूछ देगा आपको से कि पिता की उम्र इतना है, पुत्र का उम्र इतना है, 2 अंकों की एक संख्या इतना है, इसका गुणनफल इतना है, तो संख्या बताए। तो बात समझ में आ रहा है? 2 अंकों की एक संख्या जिसको जोड़ने पर इतना है और गुना करने पर इतना आता है, तो कैसे बता? संख्या बता। आंसर वाला पूछ देगा, आंसर वाला। अरे बात समझ में आ रहा? बोले तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज में लिखा रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आ रहा? चलिए, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में आपको 5 नंबर में भी आपका श्योर है। के नंबर में? 5 नंबर में। इसमें पूछ देगा आपको से ना वाला पूछ सकता है। अरे बात समझ में आ रहा? ना वाला पूछ सकता है, कोई बैंक से ऋण लिए हैं किस्त बाय किस्त, है ना। कहने का मतलब है कि 2 नंबर में भी मिल जाएगा, इसमें 5 नंबर में भी मिल जाएगा। और ग्राफ एकदम श्योर है 5 नंबर में। समझ में आ रहा? यानी कि मिनिमम मान के लेके चला जा रहा है कि 8 से 10 नंबर एक में क्वेश्चन, एक से कम नहीं पूछेगा। और नहीं पूछेगा एक में समझ में आया क्या का तैयारी करना है। एक्स वाई के मान निकाला खाली सीखना है बस। लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन और ब्रज गुणन विधि से वर्ड बेस्ड क्वेश्चन करना है, ग्राफ कर लेना बस। और कुछ करे की जरूरत नहीं। तो बात समझ में आ रहा? चलिए तब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं एपी। इसी को कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं समांतर श्रेणी। इसका भी वेटेज रहता है, इसका वेटेज रहता है 7 से 8 नंबर के पूछेगा। कितना से कितना? 7 से 8 नंबर के। इसमें भी क्वेश्चन आपको देखे मिलेगा बहुत आसान। एक में बस एगो फार्मूला लगाना, 2 फार्मूले काम करना। एगो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एगो एस एन बराबर एन बटा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ये 2 फार्मूला लगाना है, पूरा चैप्टर खत्म एपी के। बोले तो समांतर से नहीं, एगो तो ये निकाल ये वाला पढ़ लेना है, एगो योगफल वाला पढ़ लेना है। बात समझ में आ रहा है? 7 से 8 नंबर एकदम क्लियर है एकदम। बस एक में आसान आसान क्वेश्चन करना है, भारी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलिए, तो इसमें समझ में आ गया। बोल देगा कि पहला पद इतना है, दूसरा पद यदि श्रेणी दे देगा। कभी पूछ देता है कि बताइए कि जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट, बोलेगा कि समांतर श्रेणी में है कि ना, जांच कर लगा दे। और बात समझ में आ रहा। कभी पूछ देगा कि इसका 10वां पद बताओ, कभी पूछ देगा कि 10 पदों का योग बताओ, कभी पूछ देगा कि अंतिम पद बताओ। तो बात समझ में आ रहा। यानी कि एकरा में जिस के वैरायटी के क्वेश्चन है कर लीजिए। शायद 2-3 गो चैप्टर मिलेगा एकरा में एक्सरसाइज बनाने के लिए, और काम आपका कच्चे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर कि अगला चैप्टर कौन है, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। ये थोड़ा सा आपको भारी लगेगा, ये थोड़ा सा कैसे लगेगा, भारी, लेकिन इसका भी वेटेज आपका 8 से 10 नंबर रहने वाला। कितना से कितना नंबर, 8 से 10 नंबर रहने वाला। इसमें आपको पूछ देगा बेलन कहेगा, बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा आपको। सिर्फ गोल बेलन पूछ देगा, गोला पूछ देगा, शंकु पूछ देगा, शंकु पूछ देगा, शंकु पूछ देगा, छीनक कह देगा, है ना। तो इस तरह के चीज से डायरेक्टली वे में पहला बात तो ई सबन से 2 गो फार्मूला फिक्स कर लो। क्या वो फार्मूला, 2 गो डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा। ई 3 गो 4 गो चीज में से, अच्छा वो घन घनाभ कर लेना, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। घन घनाभ कुछ नहीं करना, खाली क्षेत्रफल और आयतन निकाल लेना। तो बात समझ में आ रहा। घन घनाभ में से कर लो। 2 गो क्वेश्चन, तो 2 नंबर के क्वेश्चन 100 में से आपको मिल जाएगा, खाली एक फार्मूला से। कैसे से, डायरेक्टली फार्मूला पूछेगा कि फलना के फार्मूला क्या होता है, गोला के आयतन के फार्मूला निम्नलिखित में से कौन है, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है। डायरेक्टली फार्मूला 2 नंबर एकदम फिक्स कर लो। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा 8 से 10 नंबर। इसको में से कभी कभी, हर एक बार तो नहीं, कभी कभी 5 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या नंबर का, 5 नंबर के। थोड़ा सा उसको में कैलकुलेशन रहता है ना, लेकिन 5 नंबर के भी सवाल देखने के लिए इसमें से मिल जाता है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, 5 नंबर वाला भी बता देंगे। एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि 5 नंबर कौन कौन चैप्टर में से और कौन क्वेश्चन करके जाना है, बस वही करके जाइए 5 नंबर धोकड़ी में। टेंशन लेने की बात नहीं है, बस खाली लाल बटन दबा के रखिए। चलिए, तो आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल समझ गए कि एकरा से रिलेटेड फार्मूला 2 गो 3 गो मिल जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, और आपको 2 नंबर में मिलेगा, 5 नंबर में मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, इस चैप्टर को भी करके जाइए। उसके बाद त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपको हम बोल दें कम से कम 16 से 20 नंबर। 16 से कितना नंबर, 20 नंबर। अगर हम आपको उससे बोले कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली त्रिकोणमिति पढ़ लो। कैसे पढ़ लो, त्रिकोणमिति पढ़ लो, संख्यांकी पढ़ लो, बस एकरे से आपका पास मार्क्स हो जाएगा। अरे एकरे से पास हो जाइएगा, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। कोई पढ़े के चैप्टर फिर जरूरत तो नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा। इसी 2 गो चैप्टर से पढ़ के आपका हो जाएगा, पास हो जाएगा। और सबसे आसान चैप्टर को पराइक्टा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, है ना, मिल जाएगा कम से कम ओकरो 4 से 5 नंबर। तो ये 2 गो और एक पराइक्टा पढ़ लीजिएगा, पास ऐसे 30 नंबर ना चाहिए पास लाजिए। 20 नंबर तक क्वेश्चन एकरे में से मिल जाएगा। एकरा में से भी मिल जाएगा क्वेश्चन आपको, संख्यांकी में से 5 नंबर के क्वेश्चन श्योर एकरा में, और आपको मिल जाएगा 2-3 गो क्वेश्चन ओकरा में। कहने का मतलब है 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन एकरो में मिल जाएगा। तो बताइए, तो 20 और 10 कितना, 30, और 3 गो 4 गो प्रायिकता में से 3 गो 4 गो नंबर मिल जाएगा, तो 34 नंबर। अरे बात समझ में आ रहा। और 34 नंबर में से मान लीजिए कि आपको नहीं है 2 गो 3 गो बना, तो आपको 30 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो आप खाली ये 2 गो 3 गो चैप्टर करके चल जाइएगा ना, तो ये सब पढ़े के पूरा मैथ जरूरत है ना। तो बात समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, पास मार्क्स चाहिए तो, लेकिन चाहते हैं कि ना हमहू तनी सा नंबर ले आऊँ कि टोला मोहल्ला में इज्जत खराब ना हो, बियाह शादी में दिक्कतदारी ना हो। तो जितना बताए हैं उतना करके जाओ। एको ठोप दिक्कते ना आएगा, लड़का कहेगा कि पढ़ल है, नंबर कितना, इतना पूछबे ना करेगा कि एड्रेस लिख, कहेगा कि मुँह से बोलिएगा हड़ाक सुना सड़ाक सुना, ठीक हो जाए। तो त्रिकोणमिति में किस तरह के काम करके जाना है, ध्यान से देखिएगा। 16 से 20 नंबर। त्रिकोणमिति में 2 गो चैप्टर मिलेगा। पहला तो मिलेगा कि जेकरा में आपको जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला दे देगा, P/B।
P बाई एच, समझ में आ रहा है, लंबटा कर्व है ना, हिंदी में लंबटा कर्व, यानी कि अनुपात दिल रहेगा, सारणी याद करना दिल रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और एक वाव क्वेश्चन करके चल जाइएगा जिसको हमें प्रूवेड वाला बात दिल रहता है कि सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना कैसे हो रहा है, उसमें से कुछ हल कर ला भी क्वेश्चन दिल रहता है। कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति में शायद 3 गो चैप्टर मिलेगा, जेकरा में एगो त्रिकोणमिति के बाद हाइट एंड डिस्टेंस लिखा रहेगा, बोले तो ऊंचाई और का चेन दूरी। तो ऊंचाई और दूरी को छोड़ के त्रिकोणमिति में कि जो जो चीज आपको मिलेगा सबको कवर कर लेना। बात समझ में आ रहा है? ऊंचाई और दूरी को नहीं कवर करना, क्या कि आता है तो आवेला तो अबे करता है, लेकिन एकरा में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता और ज्यादा दिमाग खाता है। बात समझ में आ रहा? तो इसको आपको करके नहीं जाना। त्रिकोणमिति वाला समझ रहे क्वेश्चन क्या हो सकता है ना, प्रूवेड जो अगला मिलेगा आपको है ना, और एक वो अनुपात वाला इतना मान दिया है, अब साइन थीटा इतना है तो कोस थीटा निकालना। अरे बात समझ में आ रहा? चलो, तो यही आपको 16 से 20 नंबर तक के दे के जाएगा, और संख्यांकी आपको जिसको इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं वो आपको दे के जाएगा कम से कम तो 9 से 10 नंबर, 5 नंबर फिक्स कर लीजिए। इसको में से 5 नंबर का चाहिए, हाई मार्क्स फिक्स है। कैसा क्वेश्चन पूछेगा जी क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखेगा। एगो सारणी दे देगा, पूछेगा कि बहुलक निकालो, कैसे निकालो, या एगो सारणी दे देगा, कहेगा कि माध्य निकालो, कैसे निकालो, मान निकालो। एगो सारणी दे देगा, कहेगा कि माध्यिका निकालो, कैसे निकालो, माध्यिका निकालो। बस ये 3 गो में से कोई पूछेगा, 5 नंबर धोकड़ी में, कोई टेंशन लेने के बाद नहीं है। फिर आपको से बात बोल रहे तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको बहुलक निकालना। ऑब्जेक्टिव में सारणी नहीं दिल रहेगा, कैसे दिल रहेगा, ऐसी संख्या दिल रहेगा जो लइके फैका से बहुलक निकाला सीख रहे हैं, समझ में आ रहा? ऑब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर में भी इससे क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे भी संख्या दे रहेगा, पूछेगा कि माध्य निकालो, ऐसी नॉर्मल संख्या दे रहेगा, सारणी नहीं दे रहेगा। जैसे कहने का मतलब है दे दिया 8 दे दिया 10 दे दिया 8 दे दिया 12 दे दिया, एक से पूछेगा बहुलक का, तो जे सबसे ज्यादा रिपीटेशन हो रहा था वही बहुलक होता है, 8 इसका बहुलक है। बात समझ में आ रहा है? इस तरह के सारणी दे रहेगा, पूछेगा कि माध्य निकालो, तो सबके जोड़ के जो संख्या उतना से भाग दे देवल जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 नंबर 2 नंबर में मिलेगा। अब 5 नंबर तो फिक्स हो गया, और कम से कम 4-5 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर में एगो मिल जाएगा, तब उन्हें हो गया 5 2 7 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 2 गो 3 गो मिल जाएगा, यानी कि 10 नंबर, 9 से 10 नंबर तक यही क्लियर हो गया। कहने का मतलब है आपको 55 से कितना से 55 से 60 नंबर, 55 से 60 नंबर, एकरा से कम नहीं होगा। 60 नंबर आप श्योर कर लीजिए, 60 नंबर आप श्योर कर लीजिए, एकरा से कम नहीं होगा। ज्यादा आ जाएगा क्वेश्चन लेकिन कम। अब बताइए 6 गो चैप्टर पढ़ के आप 60 गो नंबर लेके आ जा रहे हैं, तो कम है जी? अरे कम है। और अभी भी दोगुना क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ रहा? दोगुना यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चन है तो 200 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। 100 नंबर के मैथ होता है जी, तो कितना के पूछेगा, 200 के। 60 से पार करेगा, 60 से कम नंबर नहीं आएगा। बस ये 6 गो चैप्टर पढ़ के जाए, बल्ले बल्ले हो जाएगा, कोई टेंशन के बात नहीं है। चलिए, तो इतने चैप्टर करके जाइएगा, अगला बार लेके आएंगे टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन क्वेश्चन कैसे करके जाना है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए।